मीरपुर कश्मीर के अंदर, और हम जा रहे हैं रामकोट। हिस्टोरिकल प्लेस है, कमाल का किला है। हम भी पहली मरतबा जा रहे हैं। मैंने सुना था और मैंने काफ़ी सारी इसकी वीडियोस देखी हैं। बहुत ही अच्छी जगह विजिट के लिए सयाह आएँ और इस रामकोट में ज़रूर विज़िट करें। तो जो इसका तरीक़ाकार है, जो इसका जाने का रास्ता है, वो यहाँ के जो रजिस्टर्ड बोटिंग क्लब हैं, आप उनसे रब्ता करें। डैम है मंगला डैम, ये जितना पानी आपको नज़र आ रहा है ये मंगला डैम का है। आप यहाँ आते हैं तो बोटिंग क्लब यहाँ मौजूद हैं। आप अपनी बोट बुक करते हैं और फिर उसके थ्रू आप जाते हैं। इंशाल्लाह ताला हमने अपनी बोट बुक की है और हम जा रहे हैं रामकोट। हम आपको आज दिखाते हैं कि रामकोट किला और उसकी बाकियात अब कैसी है। सफर जारी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर है हमारा। बोट के जरिए हम रामकोट की तरफ रवां हैं और आप भी हैं। इस सफर से लुत्फ़अंदोज़ हो। गर्मी है लेकिन जब आप बोट में बैठते हैं और जब आप डैम के पानी में जाते हैं तो एक हवा है, एक नमी है जो आपको एहसास दिलाती है ठंडा का। तो जनाब हमारा सफर जारी है इंशाल्लाह ताला। आज हम आपको विजिट कराते हैं रामकोट। पानियों के बीच खामोशी में लिपटा एक ऐसा कला जो वक्त की कहानी सुनाता है। ये है रामकोट कला। जहां हर पत्थर, हर दीवार सदियों पुरानी दास्तानों का अमीन है। कहते हैं ये कला उस दौर में तामीर हुआ जब जमीन पर बादशाहों का राज था और ताकत का मतलब सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि बका भी था। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रामकोट के अंदर। ये एक सफ़र बहुत ही अच्छा सफ़र है। जब आप बोटिंग कर रहे होते हैं, एक तो जो पानी है वो बिल्कुल ग्रीन है, साफ़ सुथरा पानी है। साथ आपको ना जितनी भी रॉक्स हैं इधर उधर जो आपको नज़र आएंगी वो सारी ग्रीनरी है उनके ऊपर। बड़े खूबसूरत किस्म के लोगों ने उनके ऊपर अपने फार्म हाउसेस टाइप बनाए हुए हैं और आइलैंड हैं, मुख्तलिफ जगहों पर आपको दूर दूर नज़र आएंगे। किला बहुत ही अच्छी जगह पर है। अब मैं किले के अंदर मौजूद हूँ और जब मैं अंदर आया मैंने चीज़ें विज़िट की और वो इस रिपोर्ट में भी आप देखेंगे कि यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के अदवार की मुख्तलिफ़ निशानियाँ हैं। यहाँ एक तारीख़ समाई हुई है इस किले के अंदर। सबसे जो अहम बात है, ये किला एक चट्टान के ऊपर बना हुआ है। ये एक सोच है कि उस ज़माने में उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए एक चट्टान के ऊपर एक किला बनाया ताकि उनकी जो हिफाजत है वो उसको बढ़ाया जा सके, क्योंकि इस किले के इर्द गिर्द सारा पानी है और एक ही रास्ता है इस किले में एंटर होने का, एक ही दरवाज़ा है इस किले का। और यानी कि ये हिफाजती अगर आप इसको देखें तो बहुत ही अच्छी प्लेस है उस ज़माने में। उस ज़माने में अगर कोई लश्कर अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ आए तो ये बहुत ही अच्छी प्लेस है। आए आपको मज़ीद चीज़ें ना मैं आपको एलिब्रेट करता हूँ, दिखाता हूँ चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें यहाँ हैं। ऊंची पहाड़ी पर कायम ये किला चारों तरफ पानी में घिरा हुआ है। यूं लगता है जैसे वक्त ने इसे दुनिया से अलग कर दिया हो। हवा जब इसकी दीवारों से टकराती है तो यूं महसूस होता है जैसे माजी की सरगोशियां आज भी जिंदा हों।
जहां किले हों और जंगो जदल ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो एक जो यानी कि बादशाह गुजरा है, ये एक ताकतवर, वो इस किले को ज़रूर फतह करता है। और उसका जो अमली मुजाहरा है, जो अमली नमूना है इस किले में जो अभी मौजूद है, वो ये तोप है। इसका मतलब ये है कि इस किले में जंगो जदल होता रहा है, क्योंकि ये तोप उस जंग का अमली नमूना है। हमने यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला इस फोर्ट के बारे में। इसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, मुझे हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा शौक़ था, इसलिए मैं इधर आया है। तो मेरा आप लोगों के लिए एक पैगाम है, आप अगर इधर कुछ अपने साथ लेकर आते हैं, मतलब खाने पीने के लिए और बोटल्स, वो इधर ना फेंकें, क्योंकि एक बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है, प्रीशियस प्लेस है। तो इधर फेंकना गलत बात है, क्योंकि हमें इसको गंदा नहीं करना, हमें इसको साफ़ रखना है। जब आप जाएं इधर से, अपनी सब चीज़ें साथ लेके जाएं और वहाँ पर किसी जगह मिलते ही फेंक दें। ये कला सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, ये उन लोगों की हिम्मत, हिकमत और ख्वाबों की निशानी है जो यहाँ बसते थे, लड़ते थे और तारीख रकम करते थे। आज ये खामोश है, मगर इसकी खामोशी में एक गूंज है, एक गूंज जो हमें याद दिलाती है कि वक्त गुजर जाता है मगर निशानियां बाकी रहती हैं। रामकोट कला जहां तारीख सोती नहीं, बस खामोश होकर देखती रहती है।